भज गइयो लला मेरे अंगना से मम्मी जइयो भज गइयो लला मेरे अंगना से भज गइयो। तारा ने जवाब दियो लला रोहतास भाग जाओ। कहाँ? जंगल में। क्यों? तारा बोली यहाँ रहोगे तो बलि पर चढ़ा दिए जाओगे, इसलिए अगर अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमारे होते हुए बलि पर चढ़ो। जंगल में जाइयो, भीख मांग के गुजर करियो, खाइयो पियो मौज करियो, घर लौट के ना आइयो। घर लौट के आए तो मारे जाएगा तो बचियो ना। तारा बोली जो बड़ी छैया और भीख मांगती गुजर चलियो। मेरे पे समझ जावे सजना से भाई रमे जइयो लला मेरे अगना से भज जइयो। भाग जा, और तुम अगर भागे नहीं तो बेटा तुम मारे जाओगे। जो ये बात कही तो परीक्षित जी महाराज तारा ने रोहितास को भगा दिया। जब रोहितास को तारा ने भगाया जंगल में रोहितास तो चले गए। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में आए। हरिश्चंद्र को पता चली कि रोहित तो भागी है। वरुण देव हरिश्चंद्र के डेगा आए, हाथ पकड़ के वरुण देव बोले राजा अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब तुम अपने बालक की मेरा यज्ञ करवाओ, अपने बालक की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज बालक तो है ही नहीं। बोले कहाँ गो? बोले वो पता नहीं कहाँ भागी हो। अब तो वरुण देव कहने लगे इसका मतलब कि उसे बचाने के लिए तुमने ही उसे भगाया है, तुमने ही उसे भगाया है। अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुम अपने वचन से पीछे हट गए, मेरा वचन तुमने पूरा करवा लिया, तुम्हारे वचन की बारी आई तो तुमने अपने बच्चे को ही भगा दिया, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सो परीक्षित जी महाराज वरुण देव और हरिश्चंद्र में आज लड़ाई होने लगी। और जब लड़ाई भई तो हुआ क्या? अरे हरिश्चंद्र वरुण देव में और डट के भाई लड़ाई। ये सनी यादव नगला भोपाल से की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो गाना मैंने कभी सुना भी नहीं है।
भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज हरिश्चंद्र और परीक्षित जी महाराज वरुण देव में लड़ाई भाई, और जब लड़ाई भाई तो उसी समय आज महाराज अंत में ये हरिश्चंद्र जो थे ये वरुण देव से हार गए। और जब हरिश्चंद्र वरुण देव से हारे तो वरुण देव ने महाराज हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम अपने वचन से पीछे हट गए हो तो जाओ, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। ये श्राप दिया। सो महाराज वरुण देव श्राप दे के परीक्षित जी चले गए। 12 दिनों से हरिश्चंद्र हुई है बीमार। अब हरिश्चंद्र बीमार भय खटिया पे गिर पड़े, उठो नहीं जा रहे महाराज, बड़े बीमार। कछु लोगन में जाके रोहतास के पास में खबर पहुंचाई जंगल में गिरला, तुम्हारे बाप बड़े बीमार हैं, अंतिम चरण चल रहा है उनको, जाओ देख आओ। जाना बाप चले गए तो फिर सब जिंदगी तुम बिना बाप के रहे हो, देख आओ अपने बाप को अंतिम समय। सो परीक्षित जी रोहतास जो है वो चले और हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। अब रोहतास ने हरिश्चंद्र की दशा देखी तो हरिश्चंद्र से रोहतास ने कहा, पिताजी ये आपकी दशा कैसे हो गई? रोहतास ने से हरिश्चंद्र बोले, बेटा क्या बताएं, तुम्हें पाने के लिए मैंने वरुण देव से कहा था कि मेरे घर में संतान जन्म ले ले तो हम बाकी बलि तुम्हारी यज्ञ में चढ़ाई, लेकिन बेटा तुम्हारे मोह में हम इतना फंस गए कि हमने वरुण देव का यज्ञ नहीं करा पाया और तुम्हारी बलि उस यज्ञ में नहीं चढ़ा पाई, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया है, मैं बीमार हो गया। तो रोहतास ने जवाब दियो, बाबा जब बीमारी से छुटकारा पाए को कोई उपाय है? हरिश्चंद्र बोले हाँ एक उपाय है। क्या? हरिश्चंद्र बोले, अगर तुम्हारी जगह किसी का लड़का आ करके वरुण देव की यज्ञ में चढ़ जाए बलि पे तो हमारा ये रोग ठीक हो जाए। क्या उपाय? क्या रोहित की जगह अगर कोई दूसरा लड़का बलि में चढ़ जाए तो हरिश्चंद्र का रोग ठीक हो जाएगा। अब रोहतास ने जवाब दियो, तो बाबा चिंता ना करो, हम जाए रहे और ऐसे बालक ढूंढ के ले आई और बाकी बलि हम वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाई देंगे। तो महाराज ये रोहतास ने अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया, बहुत सारी गायों को ले लिया और धन लेकर के महाराज नगर नगर में घूमने लगे। और नगर नगर में घूमते हुए रोहतास आवाज लगाने लगे कि भैया हमसे कोई बहुत सारा धन ले ले और बदले में मुझे अपना एक लड़का दे दे। अब कौन मदद निर्दयी हुई है जो धन के पीछे अपनी औलाद को बेच रही है? कोई नहीं हुई परीक्षित जी महाराज, कोई माँ बाप ऐसे निर्दयी नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी माता निर्दयी होती है महाराज जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। कई महाराज ऐसी माताओं को हमने देखा है परीक्षित जी, आंखों देखी बात की बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही उन्हें फेंक देती है, मार देती है। बहुत सी ऐसी निर्दयी माताएं आज की दुनिया में देखने को मिल जाती हैं। अब देखो क्या हुआ कि सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। रोहतास दादा नगर नगर में घूमने लगे। पन्ना लाल फौजी नंगला भोपाल से एकदम से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रही, कामना यही आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हुआ क्या कि जब महाराज रोहतास नगर नगर में घूमने लगे और सबसे ये कहने लगे भैया हमसे बहुत सारा धन ले लो, बदले में मुझे एक लड़का अपना दे दो। नगर नगर में घूमे, लेकिन परीक्षित जी काऊ ने रोहतास को अपना लड़का नहीं बेचो। आगे बढ़े तो महाराज रोहतास को विश्वामित्र मिले।
तो विश्वामित्र ने रोहितास से सारी बात पूछी। तो रोहित ने सारी बात विश्वामित्र को बताई। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा और तो हमें नहीं लगा तो कोई लड़का कोई बेची है, लेकिन हमारे एक बहनोई है जिनका नाम है अजीतगर्त ब्राह्मण, वो हमारे बहनोई है और उनके घर में 3 लड़का है, उनके घर में 3 लड़का है और उनके ऊपर बड़ी है गरीबी। तो तुम जाओ और उन अजीतगर्त ब्राह्मण से बात करियो और उन्हें तुम धन दे दियो, फिर तुम्हें अपना एक लड़का दे देंगे। तो ये रोहितास धन लेकर के अजीतगर्त ब्राह्मण के पास पहुंचे। वहां पहुंच करके महाराज अजीतगर्त से कहा कि देखो महाराज तुम्हारे ऊपर है गरीबी और तुम्हारे घर में है 3 लड़का, तो एक लड़का तुम हमें दे दो और तुम बदले में हमसे बहुत सारा धन ले लो, इतना धन ले लो कि तुम नहीं तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी जन्म लेंगी तो वो भी बैठे बैठे आराम से खाएंगी। तो तुम ऐसा करो कि ये धन मुझसे ले लो, अपना एक बालक मुझे दे दो। अजीतगर्त ब्राह्मण बोले ठीक है, हम अपने 3 बालकों को बुला रहे हैं, तुम्हारे साथ जो जाने को तैयार हो जाए उसे तुम अपने साथ ले जाओ। अजीतगर्त ब्राह्मण ने अपने 3 बालकों को बुलाया और बुला करके परीक्षित जी महाराज तीनों को खड़ा कर लिया। रोहितास ने बड़े वाले लड़का से पूछी, भैया तुम चले हो हमारे संग? सो बड़े वाले को अजीतगर्त ब्राह्मण ने अपने पास में बुलाओ, छपकाई लो, कई लला हम जाए नहीं जानते, जुमो बहुत प्यार हुए। हाँ, तो रोहितास ने कही ठीक है, बड़े के पास, बड़े को न जान दो तो छोटे के पास पहुंचे। रोहितास ने छोटे वाले से कही, भैया तुम चले हो हमारे संग? छोटे वाले को मैया आई सुबह ने छपकाए लो, बोले छोटे वालों को प्यार हो, हम छोटे वाले को नहीं जान देंगे। अब महाराज रोहितास बीच वाले के पास में पहुंचे। बीच वाले को नाम हो तो परीक्षित जी सुना शेष का नाम हो तो सुना शेष। सो सुना शेष से आज रोहितास ने कही भैया तुम चले हमारे संग? तो सुना शेष ने कही हाँ भैया हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। अरे हम तो अपना सौभाग्य मानेंगे कि मेरे बदले में तुम मेरे माँ बाप को धन दोगे तो मेरे माँ बाप सारी जिंदगी बैठे बैठे खाएंगे, तो हम तो ये सौभाग्य मानेंगे कि हमारा जीवन जो है वो माँ बाप के लिए समर्पण हो जाएगा। तुम मुझे ले चलो, मुझे बलि पे चढ़ा दो चल के और मेरे माँ बाप को तुम धन दे दो। अब महाराज कहने का भाव कि 3 बच्चा आते, बड़े वाले को बाप ने छपकाए लो, छोटे वाले को अम्मा ने छपकाए लो, बीच को बिचारो बच्चों से चले तैयार हो। और यही सही बात है, बड़ी वाली औलाद बाप को प्यारी हो, छोटी वाली अम्मा को प्यारी हो, बीच में ये टुको रहा वो तो राम भरोसे ही रात है महाराज। बीच वाली संतान राम भरोसे ही अटकी रात। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आइए ताली बजाते हैं, भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे सभी लोग।